हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक और लेक्चर को देखते हैं। तो जो पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने अग्रांतर जो संकारक था उसको देखा था और उससे संबंधित हमने एग्जाम्पल्स किए थे। आज के इस लेक्चर में हम जो पश्चांतर संकारक है उस पे जो बेस एग्जाम्पल है उनको क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल में हमें क्या बोला गया है कि निम्न आंकड़ों से एक पश्चांतर सारणी बनाइए। हमें आंकड़े दिए गए हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 0.5000, साइन 35 डिग्री की दे रखी है 0.5736। इसी तरीके से हमें साइन 40 डिग्री की वैल्यू दे रखी है और साइन 45 डिग्री की। इनका हमें यूज करके और पश्चांतर संकारक से हमें पश्चांतर सारणी बनानी है। फिर उसके बाद हमें एक काम इसमें और करना है कि तृतीय अंतर को अचर मानते हुए जो हमारा थर्ड डिफरेंस आएगा यानी कि डेल्टा क्यूब वाई, उसको हमें मानना है कांस्टेंट, वो फिक्स आएगा। उसको हमें कांस्टेंट अचर मानते हुए साइन 25 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन आंकड़ों से पश्चांतर सारणी बनाते हैं। तो पश्चांतर सारणी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू दे रखी है 30, 35, 40 और 45। तो यहाँ पर हम सारणी के अंदर x की वैल्यू रखेंगे। अभी स्टूडेंट्स इसको 25 को आप ध्यान ना दें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू हमारी 30, 35, 40 और ये हमारी 45। और इससे संबंधित जो y की वैल्यू है हमारी वो कितनी है, जो हमारे फंक्शन साइन फंक्शन यहाँ पर क्या है साइन x, और उसी फंक्शन जो f(x) होता है उसी को हम y एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है x बराबर 30 पर कितनी आ रही है 0.500। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है y 30 की वो आ जाएगी 0.500। इसी प्रकार से जो हमारी y 35 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से आ जाएगी साइन 35 डिग्री से 0.5736 और ये हमारी आ जाएगी वैल्यू y 40 की और ये y 45 की। तो जो y 40 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आ जाएगी साइन 40 डिग्री से 0.6428 और जो y 45 की डिग्री की जो वैल्यू है वो साइन 45 से देखेंगे 0.7071। यहाँ तक हमारी जो वैल्यू है वो 30, 35, 40 और 45 और इनकी ये हमारी क्या आ गई वैल्यूज आ गई। अब हम इनके लिए क्या निकालेंगे, जो पश्चांतर संकारक है जिसे हम नेवला के नाम से जानते हैं, तो हम निकालेंगे सबसे पहले नेवला वाई। तो नेवला वाई की जो फॉर्मूला होता है, जो पश्चांतर संकारक का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो हमारा यहाँ पर जैसे f(x) लें तो ये जो हमारा f(x) होता है उसमें से हम f(x - h), इससे जो पहले वाला होता है उसको हम माइनस करते हैं। यानी जिस टर्म के लिए हमें नेवला की वैल्यू ज्ञात करनी है उस टर्म में से उससे जो पहले वाली टर्म है उसको हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे इसके लिए। अब यहाँ y 30 के लिए अगर हम नेवला की वैल्यू ज्ञात करें तो y 30 में से जो इससे पहले वाली टर्म है उसको हम माइनस करेंगे और इससे पहले वाली कोई टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब हम नेवला y 30 नहीं निकाल सकते। तो अब हम बात करेंगे नेवला y 35 की। तो यहाँ पर निकलेगा हमारा नेवला y 35। अब नेवला y 35 में क्या होगा कि जो y 35 की जो वैल्यू है वो उसमें से उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या है y 30, तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो जब 0.5736 में से 0.500 जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0.0736। अब यहाँ से ये y नेवला y 35 की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे, इस 35 के लिए हो गया, अब 40 के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर आएगा नेवला y 40 की वैल्यू। तो नेवला y 40 के लिए क्या करेंगे, जो y 40 की जो वैल्यू है उसमें से हम 35 की वैल्यू को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा
0.6428 में से 0.5736 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 0.0692। अब हम यहाँ पर 40 के लिए हो गया, अब लास्ट 45 के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर नेवला y 45 की जो वैल्यू होगी उसके लिए हम y 45 में से y 40 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर है 0.7071 और इसमें से हम माइनस करेंगे 0.6428। तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0643। अब यहाँ पर हमारी ये नेवला y की वैल्यू तो निकल के आ गई। अब हम निकालेंगे नेवला स्क्वायर y की वैल्यू। अब नेवला स्क्वायर y के लिए क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, उससे जस्ट पहले वाली में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो नेवला y 35 है, इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेवला स्क्वायर y 40 की वैल्यू। तो नेवला स्क्वायर y 40 की वैल्यू क्या होगी, नेवला y 40 में से हम नेवला y 35 माइनस कर देंगे, यानी कि 0.0692 में से 0.0736 हम घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 0.0044, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, नेवला स्क्वायर y 45 की वैल्यू निकालेंगे। तो नेवला स्क्वायर y 45 के लिए क्या करेंगे, नेवला y 45 में से नेवला y 40 को माइनस करेंगे, यानी कि 0.0643 में से 0.0692 को हम माइनस करेंगे। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 0.0049। स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन बस नॉर्मल है, इनको आप करके एक बार देख लेना, कहीं कोई मिस्टेक तो ना हो जाए। यहाँ पर 0.0643 में से 0.0692 अगर हम घटाएंगे तो माइनस का 0.0049 आएगा। अब उसके बाद हम याद करते हैं नेवला क्यूब y। अब नेवला क्यूब y के लिए क्या करेंगे, नेवला स्क्वायर y 40 है, तो इसके लिए तो हम नेवला क्यूब y याद कर नहीं सकते क्योंकि इससे पहले तो कुछ है ही नहीं। अब हम नेवला क्यूब याद करेंगे y 45 के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, नेवला स्क्वायर जो y 45 है उसमें से नेवला स्क्वायर y 40 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 0.0005 और ये हमारी क्या हो गई, सारणी कंप्लीट हो गई। लास्ट में हमें एक वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू प्राप्त हो गई। और वैसे भी यहाँ पर बोला है कि जो थर्ड है, तृतीय जो अंतर है उसको अचर मानना है, तो हमें अचर तक निकालना होता है। तो हमारा जो तृतीय अंतर है वो अचर है और यहाँ तक हमें निकालना है। तो इस तरीके से जो हमारी सारणी है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में हमें क्या करना है, तृतीय अंतर को अचर मानते हुए साइन 25 डिग्री का मान याद करो। जो हमारा ये थर्ड डिफरेंस है इसको हमें कांस्टेंट मान के और साइन 25 की वैल्यू याद करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सारणी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, 25 को इसके अंदर एंटर कराएंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ सारणी 30, 35, 40 ये आगे बढ़ती जा रही है। तो 25 कहाँ आएगा, ये आएगा स्टार्टिंग में। तो अब हम यहाँ पर 25 पुट कर देंगे। यहाँ पर अगर 25 आएगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, यहाँ पर y 25 की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर y 25 है और ये y 30 डिग्री है, तो जो y 30 की वैल्यू है इससे पहले हमें एक वैल्यू अब प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर हमें डेल्टा y 30 की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर y के लिए बात करें तो अब यहाँ पर डेल्टा y जो 35 है इससे पहले हमें एक वैल्यू प्राप्त हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर हम अब सॉरी स्टूडेंट्स, ये डेल्टा नहीं है, ये यहाँ पर हम पश्चांतर संकारक नेवला की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेवला स्क्वायर की वैल्यू भी निकल जाएगी y 35 के लिए, क्योंकि उससे पहले अब एक वैल्यू हमें मिल गई। अब सिमिलरली यहाँ पर भी जो नेवला क्यूब है उसके लिए भी y 40 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो है नेवला स्क्वायर y 35 की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ से नेवला क्यूब y 40 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ से जो तृतीय जो अंतर है हमारा, तृतीय अंतर उसको हमें अचर मानना है, यानी ये हमारा फिक्स है।
तृतीय अंतर को अचर मानेंगे, मतलब नेवला की जो क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो सब में सेम आएगी। तो जो नेवला क्यूब वाई 45 है वही नेवला क्यूब वाई 40 की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल गई माइनस का 0.005। ये हमें नेवला क्यूब वाई 40 की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि थर्ड वाला जो हमारा अंतर है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी सब में क्या होगा, सेम होगा। तो जो 45 की है वही 40 की होगी। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब हमने जो अग्रांतर संकारक में किया था, सिमिलरली वही प्रोसेस यहाँ पर चलेगी। हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, और इससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे? जो यहाँ नेवला क्यूब वाई 40 जो नेवला होता है, अभी मैंने बताया था कि नेवला एफ एक्स होता है, वो एफ एक्स माइनस का एच होता है। तो यहाँ पर हम बात करें नेवला क्यूब वाई 40 की, तो ये जो नेवला क्यूब वाई 40 है, ये नेवला क्यूब वाई 40 है, ये कैसे आएगा? यहाँ नेवला था तो एक कम हो जाता है, तो यहाँ नेवला क्यूब है तो ये आ जाएगा नेवला स्क्वायर। यहाँ एफ एक्स है तो सेम एफ एक्स है तो वाई 40 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर यहाँ पर नेवला स्क्वायर, और एफ एक्स माइनस एच मतलब इससे जस्ट पहले वाला। तो 40 से पहले कौन सा है? 35 है। तो यहाँ पर आ जाएगा नेवला स्क्वायर वाई 35। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो नेवला क्यूब वाई 40 की वैल्यू है माइनस का 0.005 माइनस का 0.005 बराबर नेवला स्क्वायर 40 की वैल्यू है माइनस का 0.0044 माइनस का 0.0044, और फिर ये माइनस का नेवला स्क्वायर वाई 35 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम सेम रहने देंगे, नेवला स्क्वायर वाई 35। तो यहाँ से अब हम इसको इधर ले आएंगे, नेवला स्क्वायर वाई 35 और ये माइनस का 0.0044, और ये उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 0.005। यहाँ पर एक जीरो और आएगी, क्योंकि नेवला स्क्वायर वाई 45 जो 40 है उसकी वैल्यू है माइनस का 0.0005, 3 जीरो है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1 2 3 0 5, फिर यहाँ पर भी 0.005 आ जाएगा। तो जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.0039। ये हमें वैल्यू प्राप्त होगी नेवला स्क्वायर वाई 35 की। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। नेवला स्क्वायर वाई 35 की जो वैल्यू है वो आई माइनस का 0.0039। अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई, तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, नेवला वाई 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस है इसका भी। जो यहाँ पर हमें नेवला स्क्वायर वाई 35 की वैल्यू हमें मिल गई। जो नेवला स्क्वायर वाई 35 है वो कैसे आएगा, नेवला वाई 35 माइनस का नेवला वाई, जो ये नेवला स्क्वायर वाई 35 है वो कैसे आएगा, नेवला वाई 35 में से इससे जस्ट पहले वाला नेवला वाई 30 माइनस कर देंगे, नेवला वाई 30। अब यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, नेवला वाई 30 की। तो इसको हम इधर ले आएंगे, नेवला वाई 30 बराबर नेवला वाई 35, और फिर ये इधर आएगा माइनस का नेवला स्क्वायर वाई 35। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेवला वाई 35 की वैल्यू रख देंगे। तो ये नेवला वाई 35 की वैल्यू क्या है, 0.0736, और इसमें से माइनस करेंगे नेवला स्क्वायर वाई 35 की, और नेवला स्क्वायर वाई 35 की वैल्यू क्या है, माइनस का 0.0039, तो माइनस का 0.0039। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0736, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.0039। अब इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से जो नेवला वाई 30 की जो वैल्यू है वो हमें इसको इन दोनों को ऐड करने पे मिलेगी 0.0775 मिल जाएगी। तो यहाँ से ये हमारी वाई
30 की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पर पुट कर देंगे 0.0775, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब y25 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब ये लास्ट ऑपरेशन लगाएंगे, नेवला y30 की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y30 माइनस y25। तो यहाँ से हमें y25 की वैल्यू मिल जाएगी। नेवला y30 की जो वैल्यू होती है वो होती है y30 माइनस y25। तो यहाँ से हमें y25 की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा y30 माइनस का नेवला y30। तो y30 की जो वैल्यू है वो है कितनी, 0.500। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 0.500। फिर ये माइनस, फिर ये नेवला y30 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 0.0775। अब जैसे ही हम 0.5000 में से 0.0775 को घटाएंगे तो हमें मिलता है 0.4225 मिलता है। ये हमारी y25 की वैल्यू है और यही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो इसका मतलब y25 मतलब ये y हमारा किसकी वैल्यू को दर्शाता है, साइन x की। तो x की जगह यहाँ पर क्या है 25, तो इसका मतलब साइन 25 की हमारी वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से जो हमें ये वैल्यू मिली है y बराबर y25, तो ये है हमारी साइन 25 डिग्री की वैल्यू है 0.4225। यही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। इसे हम सारणी में भी पुट कर देंगे, y25 की वैल्यू 0.4225। तो इस तरीके से हमें जो सारणी है, पश्चांतर सारणी बनानी थी इन आंकड़ों को लेके, वो हमने सारणी बना दी। x की वैल्यू ली, y की वैल्यू ली, फिर नेवला स्क्वायर नेवला क्यूब निकाल दिया। फिर उसके बाद में हमें सारणी को एक्सटेंड करके और सारणी से हमें साइन 25 की वैल्यू निकालनी थी। तो साइन जो 25 है वो x की वैल्यू हमने 25 ली और y हमने जो फंक्शन साइन x का लिया था तो y 25 की वैल्यू हमने सबसे पहले y 25 माना यहाँ पर। फिर ये लास्ट में हमें दे रखा था कि जो तृतीय अंतर है उसको हम अचर माने, जो तृतीय अंतर है हमने उसको कांस्टेंट माना। तो यहाँ पर हमारी जैसे सारणी को बढ़ाते गए तो यहाँ पर नेवला की क्यूब y40 की वैल्यू जो हमने यहाँ पर अचर मानी थी तो ये वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। फिर इससे हमने डेल्टा स्क्वायर y35 निकाला। फिर इससे डेल्टा नहीं है, ये नेवला है, बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो नेवला स्क्वायर y35 की वैल्यू निकाली, फिर नेवला y30 की वैल्यू निकाली और फिर इससे हमने निकाली y25 की वैल्यू। तो इस प्रकार से हम अग्रांतर सारणी बनाई थी और ऐसे हम पश्चांतर सारणी बनाते हैं और इससे ये वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। आई होप ये दोनों मेथड आपको समझ में आई होगी। जो पिछले वाले जो लेक्चर है मैंने अग्रांतर संकारक और उससे सारणी बनाना सिखाया था, अब मैंने इसमें पश्चांतर संकारक और उसकी सारणी बताई है। दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि इनमें अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता देना। अब हम ये जो हमारे संकारक हैं इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को करेंगे। तो उन एग्जाम्पलों में कुछ हमारे प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ गुणधर्म हैं, वो उसमें हमें यूज में लेने हैं। तो उन प्रॉपर्टीज और वो जो इसके जो जितने भी गुणधर्म होते हैं उन सबको मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ। जो ये हमारे डिफरेंस जो ऑपरेटर होते हैं, ये हमारे संकारक है, जो अंतर संकारक हैं, अग्रांतर और पश्चांतर, इनकी कुछ प्रॉपर्टी कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ नियम होते हैं इनके, जिनको हमें नॉर्मली ध्यान में रखना है और इनको याद करके इनको ध्यान में रख के ही हम आगे के एग्जाम्पल्स हैं उनको कर पाएंगे, उनमें इन सब का यूज होगा। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना। एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जो अचर फलन होता है उस पर अंतर संकारक डेल शून्य होता है। यानी कि कोई भी अगर फंक्शन है वो कांस्टेंट दे रखा है, अचर है, तो उसके जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। अब देखिएगा ये कैसे होगी। जैसे कोई भी फंक्शन दे रखा है हमें f(x), उसकी वैल्यू दे रखी है, फिक्स है, कांस्टेंट है, मान लेते हैं 2 है।
अब हमें निकालना है डेल्टा एफ एक्स। तो डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। अब यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू 2 है और ये कांस्टेंट है, तो आप एक्स की जगह एक्स प्लस 1 करो, कुछ भी करो, एक्स प्लस एच करो, सब में वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी, क्योंकि ये क्या है, एक अचर फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये हर वैल्यू के ऊपर कांस्टेंट वैल्यू देगा, 2 ही देगा। तो इसलिए एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और फिर माइनस एफ एक्स की वैल्यू भी 2 आएगी, तो बराबर क्या आता है, 0। यानी कि जो अचर फलन होता है हमारा, उस पर जो ये डेल होता है वो 0 होता है। किसी भी अचर फलन के लिए डेल्टा सी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये हमारा है इसका पहली प्रॉपर्टी है। अब हम इसकी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी को देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है अचर राशि के लिए संकारक डेल क्रम विनिमय होता है। यानी कि कोई भी अगर कांस्टेंट हमारा राशि दे रखी है, कांस्टेंट हमें कुछ गुणा में दे रखा है, तो उसके लिए ये क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। यानी क्रम विनिमयता वाला जो नियम होता है वो होता है, क्रम विनिमय का मतलब होता है कि अगर ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर वो बी को पहले ले लें और ए को बाद में ले लें और वो दोनों बराबर आ जाएं, ए गुणा बी अगर बी गुणा ए के बराबर आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, क्रम विनिमय कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर अचर राशि है, कोई भी कांस्टेंट संख्या, हमारा फंक्शन है एफ, उससे कोई भी कांस्टेंट संख्या अगर गुणा हो रही है, तो उसके अगर हम उस संख्या पे अब अगर हम संकारक लगाएं डेल, तो वो इसमें क्रम विनिमय होता है। यानी कि संख्या से फंक्शन को गुणा करके लगाएं, या फिर उस संख्या को हम कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल लें और अब इसके ऊपर डेल एफ लगाएं, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हम कोई एफ एक्स अज्यूम करें 2 और ये एफ एक्स की वैल्यू ले लेते हैं एक्स, तो अब अगर हम डेल्टा एफ एक्स निकालें तो उसकी वैल्यू मतलब डेल्टा ये 2 डॉट एक्स निकालें, या फिर हम यहाँ से हम 2 इसको हम ऐसे लेते हैं, इसको एफ एक्स को तो हम ओनली एक्स अज्यूम करते हैं और उसके बाद में हम एफ एक्स को तो हम सिर्फ एक्स अज्यूम करते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं डेल्टा और इसको कोई कांस्टेंट 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 एफ एक्स की हम वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एफ एक्स प्लस एच माइनस का 2 एफ एक्स। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू नहीं, हम इसको प्रूफ ही कर देते हैं। जो डेल 2 एफ एक्स लिया था, तो इसकी वैल्यू 2 एफ एक्स प्लस एच माइनस का 2 एफ एक्स आ गई। अब हम इन दोनों में से क्या ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी 2। अब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स किसकी वैल्यू होता है, डेल एफ एक्स की। तो मतलब यहाँ पर डेल्टा 2 को अगर हम 2 और डेल्टा को पहले और 2 को अगर बाद में लें, या फिर 2 को हम पहले निकाल लें और फिर डेल्टा को लें, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, जो कांस्टेंट होता है, अचर होता है, उसके लिए ये क्रम विनिमय होता है। डेल को पहले लें, 2 को बाद में लें, 2 को पहले लें और डेल को बाद में लें, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो अचर राशि होती है उसके लिए संकारक डेल होता है, वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। यानी कि डेल सी एफ बराबर सी बाहर ले ले, डेल एफ कर ले, दोनों इक्वल आते हैं। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं कि फलन एफ तथा जी के योग पर संकारक डेल बंटनता का पालन करता है। यानी कि बंटनता का जो नियम होता है वो क्या होता है कि अगर दो संख्याएं अगर प्लस में हैं और बाहर उससे कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होके अलग अलग वो प्लस में चला जाता है। यानी कि अगर एफ और जी 2 फंक्शन है और उनका योग लें एफ प्लस जी, और उस पर अब हम डेल्टा लगाएं, अब हम संकारक लगाएं, तो हम वो जो होता है वो इक्वल होता है किसके, हम इसको अलग अलग लगा के और फिर योग कर देंगे। यानी एफ पे वो संकारक अलग लगा देंगे और जी पे अलग लगा देंगे और फिर उन दोनों का क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे, वो इसके बराबर होता है।
ये होता है बंटनता का जो नियम होता है, और उसको भी ये डेल संकारक क्या करता है, उसकी पालना करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रैखिकता का गुणधर्म। अब रैखिकता का गुणधर्म क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा फंक्शन है वो भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब उस पर हमें क्या ज्ञात करना है, डेल लगाना है, कोई संकारक अग्रांतर संकारक लगाना है। तो हम उस पर क्या करेंगे, वो इक्वल होता है किसके, हम यहाँ से दोनों पे सबसे पहले तो अलग अलग लगा देंगे बंटनता के नियम से। यहाँ पर जो हमारा है डेल्टा C1F प्लस C2G है, तो अब हम सबसे पहले तो यहाँ पर बंटनता से क्या करेंगे, डेल्टा C1F प्लस डेल्टा C2G कर लेंगे। ये बंटनता से हम कर सकते हैं, दोनों पे अगर प्लस हो रही हैं तो अलग अलग संकारक लगा देंगे। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि जो कांस्टेंट है C और डेल्टा, ये दोनों क्या होते हैं, क्रम विनिमयता की पालना करते हैं। तो यहाँ से C1 बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा डेल F, प्लस यहाँ से C2 बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा डेल्टा G। तो ये होता है हमारा रैखिकता का गुणधर्म। यानी कि अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है C1F प्लस C2G डेल्टा की, तो हम इस प्रकार से निकालेंगे, C1 बाहर डेल F की निकालेंगे, फिर प्लस डेल्टा G की निकाल के C2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि ये हमारा डेल्टा C1F C2G प्लस का C2G बराबर होता है C1 डेल F प्लस C2 डेल्टा G की, और ये हमारा गुणधर्म है वो रैखिकता का गुणधर्म कहलाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं घातांक का नियम। यह होता है घातांक का, इसमें घातांक के नियम में क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटर होता है, जो हमारा संकारक होता है, वो दो अलग अलग घातों में लग रहा हो। यानी कि एक बार f(x) के ऊपर जो डेल लगा रखा है उसकी पावर n दे रखी है, फिर उसके बाद डेल लगा रखा है उसकी पावर m दे रखी है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इन दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, m को n को, और यह आ जाएगा डेल की पावर m प्लस n f(x), और f(x) के ऊपर डायरेक्ट डेल की पावर m प्लस n की वैल्यू निकाल लेंगे। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही हमारा घातांक का नियम होता है। यानी कि डेल की पावर m डॉट डेल की पावर n f(x) बराबर डेल की पावर m प्लस n f(x). तो इस तरीके से ये होता है घातांक का नियम, ऐसे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट, अगर दो मल्टीप्लाई में हो रहे हों, एक f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x), दोनों क्या हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, और फिर हमें उसके ऊपर डेल की वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस h डेल्टा g(x). यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर है हमारा फंक्शन, यानी कि अगर हमें डेल्टा f(x) डॉट g(x) निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले वाला है ना उसमें तो x प्लस h लेंगे, तो f(x) प्लस h आ जाएगा, और जो दूसरे नंबर का जो फंक्शन है उस पर हम संकारक लगा देंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा g(x), फिर प्लस करेंगे। अब दूसरे वाला जो है वो तो आ जाएगा सेम, और अब पहले वाले पे संकारक लगा देंगे। यानी एक बार तो सबसे पहले तो पहले वाले में x प्लस h करेंगे, दूसरे वाले में संकारक लगाएंगे, फिर प्लस दूसरा वाला सेम करेंगे और पहले वाले में संकारक लगाएंगे। तो इस तरीके से हम जो अगर f(x) डॉट g(x) में हो तो उस पर संकारक लगाते हैं। अब यदि यही संकारक हमारा किस में हो, डिवाइड में हो, यानी हमें f(x) अपॉन g(x) दे रखा हो और उसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी हो, f(x) अपॉन g(x) पे अगर हमें अग्रांतर संकारक लगाना हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे वाला होता है हर, उसको सेम अंश पे संकारक लगाएंगे, फिर माइनस अंश डॉट हर पे संकारक लगाएंगे, और फिर नीचे आ जाएगा g(x) प्लस h डॉट g(x). यानी आपने अवकलन वाला जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। जो ये अवकलन का फॉर्मूला होता है f(x) अपॉन g(x) के अवकलन का क्या होता है, जो हर होता है g(x) वो, फिर अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश डॉट हर का अवकलन अपन हर का होल स्क्वायर। तो यहाँ अवकलन की जगह तो क्या कर देंगे, संकारक लगा देंगे। यहाँ पर भी अवकलन की जगह क्या आ जाएगा, संकारक आ जाएगा, और जो स्क्वायर है उसकी जगह हम रखेंगे g(x) प्लस h डॉट g(x). तो ये हमारा ऐसे
यहाँ से एफ एक्स अपॉन जी एक्स का जो संकारक की वैल्यू है वो निकालते हैं, जी एक्स डॉट एफ एक्स कर देंगे, फिर माइनस एफ एक्स डॉट जी एक्स डॉट डेल्टा जी एक्स कर देंगे और नीचे जी एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये डॉट और जो डिवाइड वाले होते हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये सारे हमारे क्या थे, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज थी, कुछ ये गुणधर्म थे। इनके बेस पे जो आगे क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करते जाएंगे, जहाँ जहाँ जिसका यूज होगा उसका यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, हमें डेल tan इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो डेल एफ एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होती है। तो यहाँ पर हमें डेल tan इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डेल tan इनवर्स एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच की, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, एक्स की जगह हम रख देंगे एक्स प्लस एच। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस एच, फिर माइनस एफ एक्स क्या है हमारा, tan इनवर्स एक्स है। तो यहाँ से हमारा आ गया tan इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस का tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस का ए डॉट बी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एच, ए माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है एक्स, अपॉन में 1 प्लस ए डॉट बी, ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस एच और बी की वैल्यू क्या है एक्स। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसको बस सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, ये x प्लस एच है और ये माइनस का x है। तो यहाँ पर ऊपर बचेगा h और नीचे आएगा ये 1 प्लस इस x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को h से करेंगे तो आएगा एक्स एच। तो ये हमारी इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से जो हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, डेल्टा tan इनवर्स x, इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा एफ एक्स होता है वो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। यहाँ पर हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हम tan इनवर्स एक्स डेल्टा की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए एफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो एफ एक्स प्लस एच के लिए एक्स की जगह रख देंगे एक्स प्लस एच, और फिर उसके बाद जो एफ एक्स है उसमें tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। फिर इसमें हमें tan इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन हैं डेल्टा के, इनको हमें सोल्व करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें इससे संबंधित कुछ और एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को हम क्लियर करेंगे।